हम चाहेंगे हमारे मध्य में हमारे बड़े अच्छे फिलोसफर हमारे कमल शुक्ला जी हैं, जो कि बहुत अच्छे रामलीला जगत के व्यास हैं और अभी हाल ही में इनको इस पांडित्य क्षेत्र से बड़ा जुड़ाव तो पहले से है, लेकिन एक ऐसे व्यसन मुक्त जीवन है, धार्मिकता है, जीवन में बड़ा स्वाध्याय रहता है और हमारे साथ सेवा भी करते कथाओं में। तो हमने देखा बड़ा जीवन आनंदित है और बड़ा भाव भक्ति वाले हैं और अच्छा अच्छा अनुसंधान भी रहता है। सखरेज से आप आए हैं, हम चाहेंगे आप आकर के कुछ विशेष हम लोगों तक ये बातें, जीवन अध्यात्म क्या है और कैसे इस समाज में अध्यात्म जगत से जुड़ करके हम अपना कल्याण या समाज का कल्याण कर सकते हैं, ऐसी बातें हमारे कमल जी शुक्ला जी। हेलो। ओम नमो नित्यम परमहंसम गुरु। सर्वप्रथम गुरु भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और तदुपरांत हमारे बीच गुरु सदृश उपस्थित सर्वत्र मंचासीन महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, जैसा कि प्रदीप भैया ने बताया, दर्शन के संबंध में आमंत्रित किया, कुछ बातें बोलना चाहूंगा। बड़ी कृपा है कि सदगुरुओं का दर्शन लाभ बचपन से मिला। गुरुदेव भगवान श्री शोभन सरकार भगवान और गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मदेव भगवान। गुरुदेव कहते थे कि अगर विद्वानों के पास जाओगे तो शास्त्र के सिद्धांत मिलेंगे, शास्त्र के, और अगर कोई महापुरुष मिल गया तो वो शास्त्र के सिद्धांत नहीं देता, वो सत्य की ज्योति देता है। अंतर है, विद्वान जब भी बात करेगा तो देखिए दृष्टियां दो प्रकार की हैं। विद्वान जब बात करेगा तो उसकी दृष्टि होगी स्थूल, और जब महापुरुष बात करते हैं तो उनकी दृष्टि स्थूल नहीं है, उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। जैसे ये ग्राम मैथा है और मैंने देखा लघु काशी भी इसको कहते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए भाई काशी क्या है या काशी कहाँ है, तो जो लौकिक व्यक्ति है जिसकी दृष्टि स्थूल है वो कहेगा बनारस, काशी या मैथा, लघु काशी। पहली बात तो काशी में लघु शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काशी न कोई लघु है न कोई काशी काशी है। लेकिन अगर कोई महापुरुष मिल जाए और महापुरुषों से आप पूछें कि भाई काशी क्या है, तो महापुरुष कहेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि सूक्ष्म है। काश्यते प्रकाशते इति सर्वम इदम सा काशी, जो प्रकाशित करती है, ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश है महापुरुषों का, ऐसा क्षेत्र जहां सत्पुरुषों की कृपा बरस रही है, वो काशी है। काशी किसी जगह का नाम नहीं है, काशी चित्त की वो अवस्था है। काशी वो पवित्रतम ज्ञान से परिपूर्णित क्षेत्र है जो सर्वत्र प्रकाशित करता है। देखिए, दृष्टि की अगर बात करते हैं, जैसे किसी सामान्य व्यक्ति से पूछे कि भाई राम जी क्या है, तो ये कहेगा कि जो दशरथ जी के पुत्र हैं वो राम जी हैं। लेकिन गुरुदेव ने जो बताया, पूज्य ब्रह्मदेव भगवान ने, गुरुदेव भगवान श्री शोभन सरकार भगवान ने, राम जी दशरथ के पुत्र हैं, बात सही है, लेकिन दृष्टि का अंतर देखिए। जब संतों से ये बात पूछी जाएगी तो संत कहेंगे रमनते योगिनो यस्मिन स राम, अर्थात जिसमें योगी रमण करते हैं वो राम है। तो विचार करिए, योगी रमण किसमें करते हैं? योगी सदैव आत्मा में रमण करता है, आत्मा में। आत्मा ही राम है। इसलिए गीता कहती है उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। आप स्वयं ही अपने गुरु हैं, चाहे तो अपनी आत्मा में रमण करके आत्मोत्थान कर सकते हैं। और यही सिद्धांत जब बौद्ध ग्रंथ में गया तो बौद्धों ने कहा अपदीपो भव, पढ़ा होगा आपने। जब आनंद नाम के शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा तो यही कहा अपदीपो भव। उसने कहा गुरुदेव मैं कैसे रहूंगा, रोने लगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, अपदीपो भव, अपना प्रकाश, अपने जीवन को तुम स्वयं प्रकाशित कर सकते हो। तो ये महापुरुषों की कृपा से दृष्टियों का विवेचन और दृष्टियों का जो अवगाहन है ये हृदय में प्राप्त होता है। जैसे एक बात और कहेंगे, विद्वान और महापुरुष में एक अंतर है, बहुत सरल अंतर मैं बता रहा हूं, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। विद्वान वो कहता है जो शास्त्र में लिखा होता है। कहने का मतलब यह है विद्वान शास्त्रों के पीछे भागते हैं, शास्त्र उनके आगे है और विद्वान शास्त्रों के पीछे है। लेकिन महापुरुष वो कहते हैं जिन जो शास्त्रों में नहीं लिखा, शास्त्रों से भी ऊपर है। महापुरुष आगे हैं और शास्त्र पीछे है। इसी को उत्तर रामचरितम में
कहा गया लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम बागान वर्तते। हमारे शास्त्री जी बैठे हैं। और ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थोनुधावती। सरस्वती के पीछे विद्वान भागते हैं। वो कहते हैं कि फला ग्रंथ में ऐसा लिखा, फला ग्रंथ में ऐसा लिखा है। लेकिन अगर किसी महापुरुष से पूछेंगे तो महापुरुष जो कह देता है, सरस्वती महापुरुषों के पीछे भागती है। वाचम अर्थोनुधावती। तो ये दृष्टियों का अंतर है। जैसे हमारे बीच विद्वान बैठे हैं, अगर कोई दृष्टि से विवेचित किया जाए, जैसे दंड प्रणाम, पितु समेत कई कई निजनामा और लगे करन सब दंड प्रणामा। तो सामान्य व्यक्ति से अगर पूछो कि भाई दंड प्रणाम क्या है, तो वो कहेगा कि भाई दंडाकार लेट जाओ, यही दंड प्रणाम है। क्यों प्रदीप जी? लेकिन कोई महापुरुष से पूछे तो महापुरुष कहते हैं अहंकारा यु दंड सजसम, ये तुम्हारा अहंकार ही डंडा है। और अगर अहंकार का समर्पण कर दिया, वही दंड प्रणाम है। तो मैं कहता हूं, जिसने सदपुरुषों की सद्गति ली है, जिसने सत्पुरुषों की चरण रज ली है, उसके जीवन की दृष्टि बदल जाती है, उसके जीवन की जो विवेचन पद्धति वो बदल जाती है। जैसे अभी बात आई, हमारे परम मित्रों ने सनातन पर व्याख्यान दिया। सनातन कभी मिटता नहीं है, लेकिन आपने विचार किया मिटता क्यों नहीं है? देखिए, बहुत सरल बात है। सनातन इसलिए नहीं मिटता है, हर वो चीज सनातन है जो आत्मा की चेतना पर आधारित है। प्रदीप जी, सनातन सिद्धांत कोई ग्रंथों के सिद्धांत नहीं है कि फला ग्रंथ में ये लिखा है तुम वही चलेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक ही किताब को मानता है, मेरा इशारा समझना, कोई संप्रदाय, कोई मजहब अगर एक ही किताब को मानता है तो निश्चित ही वो विरोधाभास से ग्रसित हो जाएंगे। वो दूसरों को मारेंगे और स्वयं भी मारेंगे। लेकिन सनातन और मिट जाएंगे लड़ते लड़ते। लेकिन सनातन इसलिए नहीं मिटता क्योंकि सनातन किसी ग्रंथ का नाम नहीं जो ग्रंथ के अनुसार चले। आत्मा की विशुद्ध अवस्था है सनातन, इसलिए सनातन नहीं मिटता, है ना? इसलिए नहीं मिटता। और स्थूल दृष्टि का एक बहुत बढ़िया भाव मेरे मन में आ रहा, मैं कहता हूं। जैसे सप्तऋषियों ने कहा पार्वती जी से, तो पार्वती जी ने कामदेव को जला दिया है, शंकर जी ने, है ना? स्थूल दृष्टि। शिव जी ने काम को जला दिया, ये स्थूल दृष्टि है। और अगर यही बात कोई महापुरुषों से पूछे तो महापुरुष कहते हैं कि मन को जला देना ही काम को जला देना है। इसलिए जिसने मन को जला दिया, जिसने मन को संयमित कर लिया, गीता ने उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा। सुखे दुखे समय कृत्या लाभा लाभऊ जया जयऊ। ऐसी प्रज्ञा जिसकी प्रतिष्ठित है, उसी को कहते हैं कामारी, उसी को कहते हैं काम को जलाने वाला, उसी को कहते हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी, सांख्य योगी। तो स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि, दृष्टियों का अंतर है। तो ऐसी सत्पुरुषों की कृपा रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रदीप जी को, आपने मंच दिया। और पुनः सिय राम में सब जग जानी, स्थूल और सूक्ष्म दोनों भावनाओं को सन्निहित करते हुए, सूक्ष्म का इसमें महत्व ज्यादा है। कर रहा हूं प्रणाम, जोर जुग पानी, और मैं अपनी वाणी को ही विश्राम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आदरणीय कमल जी का, जिन्होंने दर्शन पर बहुत अच्छी अपनी भाव प्रस्तुति दी है। और ये निरंतर बड़े अच्छे स्वाध्याय हम भी जब अपने कथा में